वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यूपी बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलजेब्रा पोर्शन से इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आते रहे अभी तक। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि द्विघात समीकरण होती क्या है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो जहाँ परिभाषा जैसे यहाँ लिख रखी है हमने, यदि f(x) एक द्विघात बहुपद f(x) बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखो ये f(x) ये जो फंक्शन दे रखा है ये क्या होता है, तो एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसी को इन्होंने क्या बोल रखा है, f(x), यानी कि इसका जो व्यापक रूप है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसी को आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको स्प्लिट करके या मतलब फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं और इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में जो है पहली एक्सरसाइज जो है उसमें जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें क्या दे रखे हैं, हमको पता लगाना है कि ये जो इक्वेशंस दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और यही जो हमारी दूसरी बुक है बालाजी में, उसमें क्या है, उसमें डायरेक्ट फैक्टर्स दे रखे हैं, बट पेपर तो एनसीईआरटी से भी बनता है और अन्य किताबों से भी बनता है। तो एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है कि जैसे एक क्वेश्चन दिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 4 = 0। सपोज कर लो ये क्वेश्चन लिखा है, हमको बताना है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, इसी से हम पहले कंपेयर करेंगे ये चीज़ें बन नहीं है कि नहीं, मिल नहीं है कि नहीं। एक चीज़ और हमेशा याद रखना, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है कैसे पता लगाएंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। देखो b और c की जगह पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बट अगर a की जगह पे 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 पावर वाला सीन है ये तो खत्म हो जाएगा। अगर मान लो हमने लिख दिया 0x² प्लस x प्लस 2 सपोज लिख दिया, तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा क्या, x प्लस 2, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई हमारी इन वन वेरिएबल। तो a = 0 कभी भी नहीं होगा, b = 0 और c = 0 होगा। जैसे कहीं पे अगर लिखा है x² - 9 = 0, तो देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पूछो कैसे, इसको उधर भेज के प्लस का 9 स्क्वायर लगाए, उधर भेज के रूट लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर a ही 0 हो जाएगा तो उसको सॉल्व करना क्या, वो तो फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। उसके 2 आंसर तो आने से रहे। 2 आंसर कब आएंगे, जब हमारे पास पावर होगी 2, यानी कि वो बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कुछ 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, इसमें 4.1 में, इसमें आपको करना क्या है, लाइन से क्वेश्चंस लिखे हैं, उसमें हमको करना क्या है, बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, सिर्फ बताना क्या है, यस और नो। तो हमको ध्यान देना क्या है उसमें, b और c 0 हो सकता है, बट हमारा a 0 नहीं होगा। हाईएस्ट पावर उसमें क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 3 हो जाएगी तब भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है ना, अगर 3 पावर हो जाएगी तब भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो उसी हिसाब से हमको चेक करके बताना है यस और नो में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे, जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 में दे रखे हैं। जैसे कि फैक्टर दे रखे हैं, उसको कैसे स्प्लिट करके कैसे सॉल्व किया जाता है, या कहीं कहीं लिख के आता है यूजिंग फॉर्मूला मेथड, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य। दोनों तरीकों से हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, x² प्लस a प्लस 1/a ब्रैकेट 1 x प्लस 1 = 0। हमको इसमें क्या करना है, देखो ऑलरेडी स्प्लिट हो रखा है, यहाँ पे हमको स्प्लिट नहीं करना है, ऑलरेडी स्प्लिट हो रखा है, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करना, x² प्लस ये x इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ax बन जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा, 1/ax बन जाएगा, और प्लस का 1 = 0। अब दो के टर्म ले लेने हैं और कॉमन निकालना है। ठीक है, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में तो x कॉमन आ रहा है, और एक x कॉमन चला गया, बचा क्या, एक x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का a। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, लेकिन बनाना हमको इस टर्म के जैसा ही है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कॉमन निकालना है तो हमको a चाहिए यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 को a/a। भाई काट दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो सपोज हम कर लो, a को हमने a/a
ए लिख लिया है। जब a अपॉन ए लिखेंगे यहाँ पर तो देखो a यहाँ भी हो जाएगा, a यहाँ भी हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, a के हमारे पास यहाँ बच जाएगा, 1 अपॉन ए कॉमन ले लिया, बचा x। अब 1 अपॉन ए कॉमन ले लिया, ये वाला a बच गया, ये बच गया x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म हो गए, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस का a, और बचा क्या, x प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू निकालने की बात आई तो अलग अलग टर्म करके 0 के बराबर रख देंगे दोनों टर्म्स को। अब a को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का a, और 1 अपॉन ए को भेजेंगे तो 1 अपॉन माइनस ए। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3। तो हम क्या करेंगे, ये जो जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये c होता है उसको मल्टीप्लाई कराते हैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट से। ठीक है ना, तो यहाँ पर c की जगह पे क्या लिखा है, 2 लिख रखा है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 2 जा 6। तो हमको फैक्टर किसके करने हैं, 6 के करने हैं। किसके फैक्टर करने हैं, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं। और ये वाला साइन देखते हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो जोड़ के हमें क्या लाना है, 2 रूट 6। क्या लाना है, 2 रूट 6। तो जोड़ के हमें लाना है 2 रूट 6, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 6 आ जाए, और प्लस करके क्या आ जाए, 2 रूट 6 आ जाए। तो भैया देख लो, रूट 6 और रूट 6 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 आएगा। ठीक है, और रूट 6 प्लस रूट 6 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 6 आ जाएगा। तो फैक्टर इसके क्या बनेंगे, रूट 6 प्लस रूट 6 बनेंगे। 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मेन इंपॉर्टेंट मैटर है यहाँ से कॉमन लेना। कॉमन कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ तो रूट में है, यहाँ 2 है, यहाँ रूट में है, यहाँ 3 है। तो देखो इसको कैसे आसान तरीके से किया जा सकता है। 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे रूट 3 आना चाहिए, तो रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। फिर जब अलग अलग कर लेंगे 2 रूट और रूट 3, तो रूट 6 की जगह पे क्या लिख लेंगे, रूट 2 रूट 3x। फिर रूट 6 की जगह पे क्या लिख लेंगे, रूट 2 रूट 3x। अब रूट 2 की जगह पे क्या लिख लेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना इसमें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ और यहाँ में क्या कॉमन आ रहा है, x तो ऑलरेडी कॉमन है, x ले लिया, और रूट 3 भी कॉमन है, रूट 3 भी ले लिया। बचा यहाँ पे क्या, रूट 3 और एक x कॉमन चला गया, एक रूट 3 कॉमन चला गया। अब क्या बचा, एक x बच गया। अब देखो यहाँ से रूट 3 चला गया और x चला गया, बचा क्या, माइनस का रूट 2 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, पहले माइनस कॉमन ले लो। फिर क्या कॉमन दिख रहा है, रूट 2 कॉमन दिख रहा है। अब देखो माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही लाना है हमको, तो रूट 3x बच गया। अब यहाँ माइनस कॉमन चला गया, प्लस का था तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। रूट 2 एक कॉमन चला गया, बचा क्या, रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, इन दोनों से देखो क्या कॉमन निकल के आ रहा है, रूट 3x माइनस रूट 2, बचा क्या, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों टर्म वो सेम आ गए हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 3x माइनस रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी हम कर सकते थे, ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर बना सकते थे। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर आएगा रूट 2 अपॉन रूट 3। तो इसकी दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी, क्योंकि दोनों टर्म क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। रूट है, करना हमको वही है, c को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सबसे पहले क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 रूट 3, और मल्टीप्लाई किससे कराना है, इनटू
4√3, तो 2 4 जा 8, √3 का √3 से कराएंगे तो 3, कितना आ गया 8 3 जा 24, वो भी किसका आएगा भैया माइनस का आएगा, ठीक है माइनस का 24 आ गया, क्योंकि यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखा -2√3। अब हमको क्या करना है माइनस करके 5 लाना है, क्योंकि हम यही वाला साइन देखते हैं, अगर प्लस का लगा होता तो प्लस करके लाना है, माइनस का लगा तो माइनस करके लाना है। यहाँ पे क्या लगा है माइनस लगा, तो माइनस का हमें क्या लाना है 5 लाना है माइनस करके। तो 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 5 आ जाए, यानी कि 8 × 3 क्या हो जाएगा 24, 8 - 3 क्या हो जाएगा 5, फैक्टर हो गया आसान से फैक्टर। तो 4√3x², इसकी जगह पे 8x - 5x - 2√3 = 0। अब हमको क्या बनाना है 3 होगा। अब हमको क्या बनाना है कॉमन बनाना है, ठीक है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 सीधा सीधा कॉमन नजर आ रहा है, x कॉमन नजर आ रहा है, हमने ले लिया 4x। यहाँ पे क्या बचा √3 और x बचा। यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, 4 कॉमन चला गया, बचा हमारे पास क्या 2 बचा हमारे पास, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2, ठीक। अब इन दोनों में माइनस कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है माइनस कॉमन है, और यहाँ पे क्या लिखा है √3, यहाँ पे क्या लिखा है 3, हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने भी देखा है 3 को लिखा है √3 × √3। जब हम 3 को √3 × √3 लिखेंगे, यहाँ पे √3 है तो यहाँ क्या बचेगा √3 बचेगा, और साथ में क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन क्या लिया √3, तो लिखना ही भूल गए, √3 कॉमन लिया और अंदर क्या बचा √3x बचा। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बचेगा यहाँ क्या 2 = 0। अब देखो हमारे पास फिर 2 टर्म हो गए, एक ये टर्म, अब कॉमन क्या है √3x + 2, इन दोनों टर्म से बचा हमारे पास क्या 4x - √3 = 0। अब देखो √3x + 2, वही पुरानी कहानी, अलग अलग करके 0 के बराबर लिख के वैल्यू निकाल देना कि भैया प्लस का उधर जाके माइनस करेगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी तरीके 4x - √3 = 0, तो 4x = √3, x इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है। ये देखो 2 क्वेश्चन हो गए रूट वाले, एक में रूट बीच में था और इसमें क्या है रूट फर्स्ट और सेकंड लास्ट टर्म में। अभी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाएंगे जिसमें तीनों में रूट होगा। वैसे ही क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं क्योंकि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज और फिर कर नहीं पाते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है कॉमन लेने पे, बाकी और कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है ना। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है रूट वाले भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखा हमने मिडिल टर्म में रूट, फिर देखा फर्स्ट और लास्ट टर्म में रूट, इस बार तीनों में रूट है, घबराना नहीं है। सबसे पहला काम, जो घबरा गया वो पीछे हो गया। सबसे पहले क्या करना है, इस टर्म को उठा के x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 रूट इंटू √3, तो 3 का √3 से होगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इंटू 2 कितना आ गया 6 आ गया, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 6 आ गया। अब मल्टीप्लाई वो भी माइनस का 6 आ गया, ठीक, मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 आ गया, माइनस करके 2√2 लाना है, ठीक है। तो इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे भाई, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, एक 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 फैक्टर बनना है। अब फैक्टर तो 2 इंटू 3 बनना है, हमको लाना है 2√2 लाना है। तो क्या करेंगे 2√2 कैसे आएगा, देखो 3 को 3 लिख दो, 2 को क्या लिख दो √2 इंटू √2, और 3 को √2 के साथ ले लो और माइनस क्या करा दो √2, मल्टीप्लाई करा लो कितना आएगा 6 ही आएगा, माइनस कराओगे तो कितना आएगा 2√2 ही आएगा, ठीक है ना। तो अब सारा तो उधर हो चुका है, इधर करते हैं √3x²। अब इसकी जगह स्प्लिट करके क्या लिखेंगे 3√2 माइनस √2x माइनस 2√3x = 0। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, √3x² माइनस आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस √2x माइनस 2√3। अब मेन इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म स्प्लिट करना, उससे भी इंपॉर्टेंट टर्म कॉमन लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है √3, इसको ऐसे ही लिख लो और थोड़ा सा स्प्लिट कर लो। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 √2x प्लस √2x, 2 को क्या लिख सकते हैं √2
√3 इज इक्वल टू 0, सब रूट में हो गया। अब तो कॉमन लेना आसान है, यहां से √3 कॉमन ले लो और साथ में x कॉमन ले लो, बचा यहाँ क्या x बचा, और क्या बचेगा यहाँ से माइनस √3 और √2 बचेगा। ठीक है, यहाँ इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, प्लस का ले लो, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, एक √2 चला गया, बचेगा क्या माइनस √2 √3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर लिया था, √3 √2 कॉमन आ गया। अब इन दोनों को आपस में आप क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस का √2, यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक, अब एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों से हमको क्या कॉमन नजर आ रहा है x माइनस √6, यहाँ से क्या कॉमन नजर आ रहा है √3x प्लस √2, फिर वही कहानी x माइनस √6 को किसके बराबर आप रखेंगे 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा, एक आंसर। फिर √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को किसके बराबर रखेंगे √3x, उधर जाएगा माइनस करेगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये देखो आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है रूट वाले भी। सबसे पहले आपको क्या करना है स्प्लिट करना है, ठीक है ना। आप लोगों ने रूट वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, कुछ अलग से कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो पेपर में हर बार देखे जाते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, थैंक यू।